So, hello, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिस समय आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss Engelmann साहब का स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट. सो स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट में थोड़े से हम देखेंगे यहाँ पर ग्राफ के बारे में. थोड़े से ग्राफ को समझ लेंगे. ग्राफ समझ लेंगे तो बाकी सारा चीज समझ में आ जाएगा. कल बोले थे ग्राफ समझा देंगे, बाकी सारा चीज समझा दिए थे. यहाँ पर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर ग्राफ है और ग्राफ में क्या है मेरे भाई, कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाए कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेरे भाई क्या है, तो 400 से 700 मेरे भाई क्या है, यहाँ पर नैनोमीटर लिखना चाहिए मेरे को, है ना. 400 से 700 नैनोमीटर की यहाँ पर डेंसिटी इंटेंसिटी वाला क्या है मेरे भाई, तो हमारे पास रे है. 400 से 700 नैनोमीटर की क्या है, इंटेंसिटी वाला लाइट है, आपको पता होगा. और इतने इंटेंसिटी वाले लाइट से अगर ज्यादा हमको मिल रहा है तो क्या सर हमारा ये जो पिगमेंट है बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या सर ऑब्जॉर्प्शन करेगा. अगर ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा चाहिए नहीं, कम होगा तो हमको कम भी नहीं चाहिए मेरे भाई. 400 से 700 अगर दे रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो इतने जो नैनोमीटर की हमारे पास लाइट आती है, जो हमारे पास लाइट आती है उसे क्या कहते हैं, हम पार कहते हैं. क्या कहते हैं, पार, PAR, पार. पार आर पार नहीं, पार कहते हैं ना. पार मीन्स क्या होता है, पार मीन्स फोटोसिंथेटिकली, वो है भाई एक्टिव रेडिएशन. क्या होता है मेरे भाई, रेडिएशन. अभी समझाएंगे, समझ में आ रहा है ना, रेडिएशन. और हमको कितने मेरे भाई इंटेंसिटी की लाइट हमको चाहिए मेरे भाई, कितने इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, 400 से 700. और ये हमारे जो पता है, हमारे जो जितने भी पिगमेंट है ना, ये मेरे भाई क्या होते हैं, तो विजुअल क्या होते हैं मेरे भाई, तो लाइट में क्या करते हैं, बढ़िया ये ऑब्जर्प्शन करते हैं, एक्शन करते हैं. एक्शन मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो हमको कौन सी लाइट चाहिए भाई, हमको बाकी लाइट से मतलब नहीं है, हमको केवल किस लाइट से मतलब मेरे हमको किस लाइट से मतलब है मेरे भाई, हमको सिर्फ विजुअल लाइट से मतलब है, हमको सिर्फ विजुअल लाइट से मतलब है. विजुअल लाइट तो मेरे भाई 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट हमको चाहिए. 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट को हमको आवश्यकता है ना. अब यहाँ पर आपको अब समझाएंगे जितने भी हमारे पास पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिखाई दे रहा है. क्लोरोफिल यहाँ पर बी है, क्लोरोफिल बी के बाद यहाँ पर कैरोटेनॉइड है, क्लोरोफिल ए है. यहाँ पर इसके ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करो, ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा. हमारे पास क्लोरोफिल ए, अभी बताएंगे. क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट और बॉस पिगमेंट. नाउ अंडरस्टैंड, क्लोरोफिल इज द चीफ पिगमेंट एंड बॉस पिगमेंट. सो यू कैन सी, यहां पर देखो कि हमारा जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए मेरे भाई किस किस रीजन में सबसे ज्यादा ऑब्जर्प्शन कर रहा है, पूछ रहे हैं किस किस रीजन में सबसे ज्यादा ऑब्जर्प्शन कर रहा है. कुछ नहीं बताना है आपको, ध्यान से देखना है और बता देना है. सॉरी. तो सर हमारे पास यहाँ पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 400 से मेरे भाई 400 अराउंड 30 होगा या 30 होगा, हाँ 430 मेरे भाई. 400 से 430 के बीच में क्या करें, बढ़िया तरीके से क्या करें मेरे भाई, इसका पीक यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है पीक. और उसके बाद यहाँ पर सोया यहाँ पर इसकी पीक कहाँ पर आई है मेरे भाई, इसकी पीक यहाँ पर बढ़िया थोड़ा सा हुई है. पीक कहाँ पे मेरे भाई, तो 6 से 80 होगा, 680 होगा. यहाँ पर देखो यार, जरा ध्यान से देखो, यहाँ है ना, यहाँ क्या कहे क्या ना कहे यार तुम लोग का. तो 600 यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 680 यहाँ पर देखो 600 है ना. तो यहाँ से पीक तो सोया तो नहीं है ना, यहाँ पीक यहाँ पर थोड़ा सा उठा है और 700. तो यहाँ पर 680 पर बढ़िया पीक यहाँ पर है.
तो आपको पता है कि सर यहाँ पर क्या है, हमारा जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए मेरे भाई किस किस मेरे भाई नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर के पार पर कितने लाइट की इंटेंसिटी पर बढ़िया तरीके से मेरे भाई फोटोसिंथेसिस अब्जॉर्प्शन कर रहा है, कितने बढ़िया जबरदस्त कर रहा है। आप देखकर बता सकते हो सर हमारा जो क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए 400 से 400 जो लिखा है 400 से 430 के अराउंड बढ़िया तरीके से मेरे भाई नैनोमीटर पर इंटेंसिटी वाले लाइट पर बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो 680 से 680 से मेरे भाई 600 लिखा है ना इधर में, 680 पर खूब बढ़िया तरीके से, यहाँ पर 600 से, अबे यार क्या कर दिया रे, 600 से लेकर और 700 यानी 680 लिख सकते हो, 680 तक बढ़िया तरीके से मेरे भाई क्या कर रहा है, इतने इंटेंसिटी के लाइट पर बढ़िया तरीके से मेरे भाई 700 बनाए हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर पीक है। तो अगर सर मेरे भाई यहाँ पर देखो जरा सुनो सर मेरे भाई, वो वाली बात है क्या सर, अगर मेरे भाई हमारे पास अगर कभी हमारे पास अगर 500 की हमारे पास इंटेंसिटी वाला लाइट होता है तो क्या हमारा फोटोसिंथेसिस होता, ऑब्जर्प्शन होता, एक्शन होता? ये मुद्दा है, ये हमारा मेन मुद्दा है, इस पर हमको चलना है। तो सर हमारे पास इतनी इंटेंसिटी का लाइट होता तो हम तो काम नहीं कर पाते, हमारा पिगमेंट काम ही नहीं कर पाता, हमारा पिगमेंट काम ही नहीं कर पाता। जब पिगमेंट काम नहीं कर पाता तो मेरे फोटो ही सिंथेसिस नहीं होता, ऑब्जर्प्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो मेरे भाई फिर दिक्कत है ना। इसीलिए मेरे भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे भाई पिगमेंट का होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे भाई जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट हो गए तो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी वाले लाइट पर क्या करेंगे मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और आपको पता होगा आगे बताएंगे कि जो ये होता है ना पिगमेंट, पिगमेंट क्लोरोफिल ये होता है, ये क्या होता है बॉस, अभी तो बता दिए। और जितने भी और अनदर पिगमेंट होते हैं, ये अनदर पिगमेंट दैट इज द, ये एक्सेसरी पिगमेंट, ये क्या होता है एक्सेसरी पिगमेंट होता है, और सारे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं अपने थ्रू, और क्या करते हैं मालिक को यानी बॉस जी को थमा देते हैं, बॉस जी आज यहाँ इतने लाइट मिला है हमको ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है, क्लोरोफिल बी का देखो पीक यहाँ पर ज्यादा है, क्लोरोफिल बी का पीक यहाँ पर ज्यादा, ऑब्जर्प्शन यहाँ पर हो रहा है मेरे भाई, ऑब्जर्प्शन यहाँ पर हो रहा है ना। और मेरे भाई जरा सोचो, क्लोरोफिल बी यहाँ पर हो रहा है, क्लोरोफिल बी यहाँ पर थोड़ा सा पीक, यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर मतलब उतना पीक नहीं, फिर भी हो रहा है ना। और वही ये क्लोरोफिल बी कह रहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो हम फोटोसिंथेसिस यहीं पर ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया उल्टा, यहाँ पर हुआ क्या उल्टा, जरा ध्यान से देखियो, यहाँ पर हो रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर हो रहा है क्लोरोफिल ए है, ये कह रहा है ऑब्जर्प्शन यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, ऑब्जर्प्शन यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे मालिक बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑब्जर्प्शन ज्यादा हो रहा है, क्लोरोफिल ए है, और बीच में होगा क्लोरोफिल बी, है ना। तो कह रहा है कि तुम यहाँ पर हो इतने कम पीक लेकर कह रहे हो को यहाँ पर ऑब्जर्प्शन होगा मेरे भाई, यहाँ पर रिएक्शन इतने यहाँ पर हो रहा है, हाई पीक हम ले आऊ, और तुम कह रहा है कि यहाँ पर होगा, तो मेरे भाई ये कह रहा है कि भाई पीक यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मैं यहाँ पर ऑब्जर्प्शन ज्यादा कर रहा हूँ, मैं एक्शन यहाँ पर ज्यादा कर रहा हूँ, तुमसे ज्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं जो कहूंगा वही होगा, मैं जो कहूंगा वही होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये जो पिक तुमको दिखाई दे रहा है, ये पिक दिखाई दे रहा है, ये पिक दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोफिल ए का है ना। बाकी देखो यहाँ पर पिक देखो, यहाँ पर जो हमारे पास ये है कैरोटीनॉइड का, कैरोटीनॉइड मेरे भाई अगर क्लोरोफिल ए सिर्फ होता तो मेरे भाई यहाँ पर काम मेरे भाई दिक्कत में पड़ जाता ना, अगर कहीं हमारे पास 500 400 से थोड़ा सा ऊपर इंटेंसिटी वाला लाइट होता तो गड़बड़ा जाता। तो इसीलिए मेरे भाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट होना बहुत ज्यादा मेरे भाई क्या है जरूरी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि many
pigment are present in plant so that, अबे यार सो ऐसे लिखो, so that, जो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट एक प्लांट में क्या है मेरे भाई प्रेजेंट है ना। और ये कह रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है ये क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन मेरे भाई डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी वाले लाइट को करते हैं। तो दे कैन ऑब्जर्व लाइट ऑफ different wavelength, different wavelength और यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ है तो मेरे भाई हमारा स्पेक्ट्रम कैसा होगा, स्पेक्ट्रम क्या होगा ब्रॉड होगा। क्या होगा स्पेक्ट्रम क्या होगा मेरे भाई ब्रॉड होगा। मेरे भाई जरा ध्यान से सोचो, मेरे भाई हमारे सूरज महाराज जी हैं, हमारे प्यारे हमारे गुण मेरे भाई दाता जी हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे भाई मैंने दे रहा है तुम लोग को, दे रहा है अपना लाइफ, मैंने अब कितना दे रहा है, सारे चीज मैंने तुम लोग को अपना समर्पण कर दिया है ना। जितनी इंटेंसिटी का लाइट तुमको चाहिए तुम लो, जितने इंटेंसिटी का लाइट चाहिए। हमारा मेरे भाई अगर एक पिगमेंट होता तो मेरे भाई कम हमारा स्पेक्ट्रम होता, ब्रॉड नहीं होता। और डिफरेंट डिफरेंट अगर पिगमेंट होंगे एक प्लांट्स में तो मेरे भाई हमारा स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा। डिफरेंट डिफरेंट मेरे भाई पिगमेंट होने से ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा। अबे अबे क्या लिखा है, ऑब्जर्प्शन में मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई ज्यादा होगा। तो मेरे भाई डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होने का बहुत बहुत ज्यादा क्या है फायदा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लोग की बहुत ज्यादा फायदा है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ पर अगर एक पिगमेंट होता तो मेरे भाई काम ही गड़बड़ा जाता है ना। इसीलिए डिफरेंट पिगमेंट होना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जो तुमको दिखाएंगे, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए और जैसे कि एक हमारे पास होता है एक्शन स्पेक्ट्रम और एक क्या होता है हमारे पास ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि तुम्हारे सामने साक्षात दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक्शन जो स्पेक्ट्रम होता है ऑफ प्लांट, जो प्लांट में अबे प्लांट में एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है क्लोजली क्या होता है रिजेंबल होता है विथ absorption स्पेक्ट्रम। क्या होता है मेरे भाई क्लोजली क्या होता है मेरे भाई, तो ये रिसेंबल होता है ऑब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है उसके, है ना। ऑफ अब यहाँ पर थोड़ा सा याद है ना, हरा ला स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल जो ए होता है। समझ में आ रहा है। और याद रख लेना कि क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए होता है, जो बार बार तुमको यहां पर समझा रहा हूं, इज चीफ एंड बॉस पिगमेंट। क्या होता है क्लोरोफिल ए जो होता है चीफ पिगमेंट होता है, बॉस पिगमेंट होता है। आगे आपको हम समझा रहे होंगे इस लेक्चर में।
यहाँ पर तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा चीज है जो बोल सकते हो सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूं, कमेंट कर देना सर, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पर समझ में आ गया मेरे भाई। अब जरा हम मूव करते हैं मेरे भाई, हमारा जो एक्शन स्पेक्ट्रम है और जो आपको ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम, थोड़े से पॉइंट लिख दे, पॉइंट एक ही पॉइंट है, कुछ नहीं, एक पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं, बाकी ये सारा चीज हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी है ना। तो आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, जहां से मेरे भाई क्लोरोफिल ए खड़ा वहीं से ऑब्जॉर्प्शन शुरू होगा, वहीं से एक्शन शुरू होगा, वहीं पर फोटो सिंथेसिस होगा, कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा है ना, बाकी ये जो बोलेगा वही होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपको समझ में आ ही गया। चलिए अब जरा ध्यान से हम देख लेते हैं इसको। के सरा सॉरी 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 सॉरी, अरे साला नहीं बोल रहे थे भाई, सारा बोल रहे थे, सारा सारा बोल रहे थे यार, साला और साला सॉरी मिक्स हो जाता है ना, तो माफ करना यार है ना। सॉरी सारा नहीं बोल रहे, साला नहीं बोल रहे थे, सारा बोल रहे थे है ना, थोड़ा सा ये मिक्स हो गया हमारा है ना, थोड़ा सा घबरा दीजिएगा है ना। ठीक है, यहाँ पर एक्शन एक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन, एक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन, दो चीजें को बारे में देखने को है, और ये दो चीजें कोई नहीं है, कुछ और नहीं है, बस थोड़ा सा है। अब लिखने के वास्ते में लिख दिया नहीं है ना, बस यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर लिख देना कि जो, अबे यार क्या कर दिया, जो हमारा क्यों बनाया अब बताता है मैं। तो लिखेंगे इट शोइंग, क्या शो करता है मेरे भाई, रीजन ऑफ फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड मेरा भाई क्या, एक एक्शन फोर, एक्शन फोर डिफरेंट वेवलेंथ है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंट वेवलेंथ शो करता है, बस यहाँ पर ये चीजें थोड़ा सा लिखने का था, मैंने लिख दिया है ना। अब यहाँ पर ये क्या शो करता है, so that show which pigment जो क्या होता है, which pigment absorb light of which, क्या करता है, which pigment absorb light of which पर्टिकुलर वेवलेंथ, समझ में आ रहा है ना। तो ये किस वेवलेंथ पर मेरे भाई, पर्टिकुलर एक वेवलेंथ पर क्या करता है मेरे भाई, तो ये ऑब्जॉर्प्शन करता है, समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर क्या करता है मेरे, विच पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना। तो याद रख लेना आपको, यहाँ पर याद रख लेना कि ये क्या करता है मेरे भाई,
तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है, एक्शन होता है, यहाँ पर या तो एक्शन शो करता है या एक्शन मेरे पे शो नहीं करता। मतलब 2 मिनट यार। तो हो गया मेरा भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक्शन हो गया। अब हम बातें करते हैं क्या थोड़ा सा, तो साइट ऑफ मेरे भाई फोटोसिंथेसिस है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बातें करते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा कहाँ होता है मेरे भाई। सर यहाँ पर पता है ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन पार्ट में होता है ना। तो लिखेंगे क्या, साइट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट मेरे भाई अच्छा है, और ये पॉइंट मेरे भाई लिखना भी बढ़िया है। तो आपको पता होगा मेरे भाई साइट कहाँ होता है, तो याद रख लेना। ग्रीन से लिखे क्या, ठीक है ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट स्पेशली लीव्स है ना, जो स्पेशली क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। ये जो लीफ होते हैं उन्हीं में क्या होता है मेरे भाई, स्पेशल एक पॉइंट यहाँ पर देना चाहिए। देखो हम बातें कर लेते हैं सारे चीज के बारे में है ना, जैसे कि अगर बातें करते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन मेरे भाई, अगर वाटर ट्रांसपोर्ट मेरे भाई, वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट, तो हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। कोई भी चीज यहाँ पर दे दे कि भैया तुम लोग पर्टिकुलर एक चीज ले लो है ना, ठीक है तुमको अच्छा लगेगा है ना, तो एक चीज हम इसको थमा देते हैं, चलो तुमको एक चीज थमा देते हैं। तो यहाँ पर साइड ऑफ मेरे भाई लीफ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि लीफ पर मेरे भाई काफी ज्यादा, और वाकई में ज्यादा लीफ पर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसाइज होता है मेरे भाई। आप पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट होता है ना, ग्रीन प्लांट, अगर ग्रीन प्लांट मेरे भाई अगर बात करें तो लीफ की ही बातें करेंगे है ना। अगर मेरे भाई अगर छोटा प्लांट है, छोटा प्लांट है तो उसको पूरे प्लांट को मेरे भाई क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि छोटा प्लांट है तो उसका जो स्टेम होता है वो भी क्या होता है, ग्रीन होता है, और वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेसाइज करता है। तो आपको पता होगा इतने तो बढ़िया उसमें लिफ है नहीं जब फोटोसिंथेसाइज पूरा लिफ करेगा, पूरा न्यूट्रिशन पूरा सारा चीज वही मेंटेन करेगा, नहीं, इसलिए स्टेम भी करता है, छोटा होता है, जब बच्चा होता है तुद्दा सा होता है ना। तो आपको समझ में आ रहा है। और एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक हम लीफ की स्ट्रक्चर बनाते हैं है ना, ये हमारा हो गया लीफ। और लीफ के स्ट्रक्चर में आपको पता होगा, ये लीफ में आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। अब ये मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, चलो उसको भी लेट्स अंडरस्टैंड मीजोफिल सेल्स। तुम लोग को पढ़े हो मेरे भाई, नहीं पढ़े हो क्या मेरे भाई, हम पढ़ाए थे तुम लोग को, बताए थे मेरे भाई, सेल साइकिल एंड सॉरी सेल द यूनिट में बताए थे ना, वहां पर बताए थे मीजोफिल सेल्स को मेरे भाई। माइट्रो चंडारिया बताए थे, माइट्रो चंडारिया बताए थे, तो वो भी बताए थे माइटोचोंड्रिया के बाद वो भी बताए थे मेरे भाई, क्या है ना, क्योंकि वहां पर बताया गया चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगा है ना। अब यहाँ पर तुमको दिखाया जा रहा है कि ये मोटे मोटे राउंड ओवल क्या है, मीजोफिल सेल्स है ना, ये मीजोफिल सेल्स है। और एक लीफ में अराउंड कितने मीजोफिल सेल्स हो सकते हैं, एक लीफ में अराउंड कितने मीजोफिल सेल्स हो सकते हैं, तो काउंट कर लो। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सर 11 होते हैं। अबे मेरे भाई गधो, ये 11 तो बना दिए है ना, मैंने बताया था कि सर 22 40 होते हैं, 40 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं मेरे भाई, 20 से 40 हो सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई गिनकर ही 40 होंगे, 40 है ना, तो उसमें 40 ही होगा, जितने लिप है सब में 40 होगा।
अबे कोई बड़ा लीफ होता है, कोई छोटा लीफ होता है, पपाया का बड़ा लीफ होता है और छोटा भी लीफ होता है मेरे भाई, है ना। तो ऐसा है कि मेरे भाई अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स के क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। और ये मेसोफिल सेल्स के ऊपर जो पता है तुमको क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। भाई इसे में लिखेंगे तो इससे ऐसा ही पता चलेगा नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ पर। अरे तो अपने रंग में भुला लिया। यहाँ पर इसके जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो आपको पता होगा कि ये बैठे रहते हैं। चलिए आ जाते हैं, बैठे जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाउंड्री पर बैठे रहते हैं, बाउंड्री पर क्या होते हैं, बैठे रहते हैं ना। मैंने ज्यादा नहीं बनाया, और बाउंड्री पर बैठे रहते हैं, आपको पता हो गया। और जैसे ही क्या होता है मेरे भाई, सनलाइट आता है, आपको पता है कि ये जो बाउंड्री होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, आपको पढ़े हो, आप जानते हो, जो मेम्ब्रेन होता है मेरे भाई, किसकी किसकी मेरे भाई, तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। परमिएबल, और सारे मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं, सारे मेम्ब्रेन ओवरऑल सारे मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं सर, लिपिड से बने होते हैं। अब ये बताना जरा, ये बने होते हैं लिपिड से, है ना, लिपिड। और मेरे भाई तो ये क्या होता है, हमारा जो जितना भी मेसोफिल सेल्स था, मेसोफिल सेल्स मेरे भाई बाउंड्री पर ही बैठा है। और ये आपको पता है, और पिगमेंट मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, ऐसे ही बैठे रहते हैं। जैसे आपको थायलाकोइड बताएंगे ना, जब बताएंगे आपको एक थायलाकोइड, यहाँ पर थायलाकोइड बताएंगे, 2 थायलाकोइड, 3 थायलाकोइड, 4 थायलाकोइड, 5 थायलाकोइड। तो यहाँ पर ऊपर क्या होता है मेरे भाई, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बड़ा सारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इसके बाउंड्री पर जो होता है ना, बाउंड्री पर, ये बाउंड्री पर ये भी किसका बना होता है मेरे भाई, तो फैट का बना होता है, लिपिड का बना होता है। आपको समझ में आ रहा है, ये भी किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। तो आपको याद रहना है ना। तो ये बाउंड्री पर बैठा रहता है, जैसे क्या होता है, सनलाइट आता है मेरे भाई, तड़दे ले लेता है। जैसे होता है, जैसे आप जानते हो, आप देखे हो मेरे भाई, जैसे शादी में जाते हो, पार्टी में देखते हो बढ़िया तरीके से, है ना। तो जैसे क्या होते हैं कि घर को क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से लोग को ये करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, थोड़ा सा लपड़ लपड़ करने वाले तो थोड़ा सा आगे ही होते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे ही होते हैं। आइए आइए आइए, है ना, आइए चलिए खाइए। और पता चला कि घर वाला ने उसको इनवाइट ही नहीं किया है, लिपिर लिपिर करने वाला भाई जो मतलब आगे आगे कर रहा है, वो क्या किया मेरा भाई, बुला लिया घर वाला। पता चला कि घर वाला को उसके पता ही नहीं। तो पता चला कि वो क्या हुआ था, थोड़ा सा वो इधर घूम रहा था, तो सोचा कि चले आए। तो ऐसे क्या होता है कि जब हमारे जैसे ही हमारा ये लाइट आता है, वैसे ही क्या होता है, हमारे लाइट को तुरंत कौन ट्रैप कर लेता है, हमारा ये तड़कता भड़कता हमारा क्लोरोप्लास्ट ट्रैप कर लेता है। और आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर क्या करता है मेरे भाई, क्या करेगा मेरे भाई, यहाँ पर डार्क साइड, डार्क रिएक्शन, और दोनों बातें करेंगे। अभी ये है पूरा चीज है हमारे पास, कंक्रीट है तो बढ़िया तरीके से बातें करेंगे, ऐसा नहीं है ये नहीं बातें करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एट देयर बाउंड्री क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्या होते हैं इसके बाउंड्री पर, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब तुम लोग को पता होगा कि सर इसके बाउंड्री पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, 20 to 40, मोर देन 40, 20 to मोर देन 40 मेरे भाई क्या होते हैं, हमारे पास ये मेसोफिल सेल्स होते हैं ना। तो आपको पता हो गया, ये सारे चीज आप जान गए। यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं, एक डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम में आपको ये सारा चीज मेरे भाई खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना, एक डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम में आपको ये सारा चीज खत्म करूंगा। जैसे आपको एक डायग्राम थोड़ा सा प्यारा सा, मुन्ना मुन्ना सा, मुन्ना मुन्ना सा, चुन्ना चुन्ना सा, ये हमारा क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। और आपको पता होगा कि बाहर आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, परमिएबल होता है,
है ना। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, तो लिख देना भैया। रोका कौन है? आउटर मेम्ब्रेन ये क्या होता है, और ये क्या होता है, मोर परमिएबल होता है ना। ये इनर मेम्ब्रेन होता है। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहां पर मैंने बनाया तड़कता भड़कता हमारा एक थैलाकोइड। यहां पर थैलाकोइड का मैंने क्या बनाया मेरे भाई, गुच्छा बनाया। थैलाकोइड की इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ग्रेना कहते हैं। एक है तो और ये पूरा है तो ग्रेना। ये पूरा है तो मेरे भाई क्या है, ग्रेना है। एक है तो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड है। और ये थाइलाकोइड ये थाइलाकोइड, ये भी थाइलाकोइड है, ये भी ग्रेना है मेरा भाई। और ये किससे जुड़ा होता है मेरा भाई, एक रस्सी होता है जिसे स्ट्रोमल लेमिले कहते हैं। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये खाली क्या है, जैसे एक सेल के अंदर क्या था मेरे भाई, साइटोप्लाज्म था, तो ये क्या है, स्ट्रोमा है ना। ये क्या है, स्ट्रोमा है, पूरा स्ट्रोमा है। और ये क्या है मेरे भाई, स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमल, स्ट्रोमल स्ट्रोमल लेमिले है ना। ये स्ट्रोमल लेमिले है, ये स्ट्रोमल लेमिले आपको पता है। और यहाँ पर बैठा रहता है तड़कता भड़कता हमारा सामने। अरे यार, हमारा एक पिगमेंट बैठा रहता है। और एक पिगमेंट आपको पता है मेरे भाई, ये पिगमेंट क्या होता है, क्या करता है, आप जानते हो। जैसे एक चीज और बता देते हैं, पहले लिख देते हैं ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा ये डीएनए है। ये हमारा किसका डीएनए है मेरे भाई, हमारा क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। ये स्ट्रक्चर ही किसका है भाई, ये स्ट्रक्चर ही किसका है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है भैया। ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आएगा, आपको बताएगा, आपको जनाएगा कि यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है। ये अपना स्वयं का क्या करता है मेरे भाई, इसका
इसका फैक्ट्री होता है, स्वयं का इसका फैक्ट्री होता है। जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का था, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। आधा काम तो अपना काम ही खुद ही कर लेते हैं भाई, है ना। ये क्या होता है मेरे भाई, ये इसका सर्कुलर डीएनए है। ये डीएनए से क्या बनाएगा, फिर आरएनए बनाएगा, और ये डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और ये आरएनए से क्या बनाएगा मेरे भाई, ये प्रोटीन बनाएगा। आरएनए है और ये क्या है, आरएनए, आरएनए है, समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये चीजें मेरे भाई समझ में आएगी, नहीं बोल सकते हो मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ गया तो बोल सकते हो, नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हो ना। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, हमारा जो लाइट आता है, हमारे जो क्या होते हैं मेरे भाई, लाइट आते हैं, तो लाइट को मेरे भाई ये पिगमेंट क्या कर लेते हैं मेरे भाई, ले लेते हैं। ये पिगमेंट क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और एक पिगमेंट लेकर क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई याद रख लेना, लाइट रिएक्शन, याद रख लेना, लाइट रिएक्शन, लाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, थाइलाकोइड के मेरे भाई कहां पर होता है, तो मेरे भाई पूछेगा लाइट रिएक्शन अखर। और यहाँ पर जो तुमको दिखाई दे रहा है एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा है। ये एस्ट्रोमा में क्या होता है मेरे भाई, डार्क, डार्क से लिख देते हैं कि जरा समझ में आएगा कि हाँ डार्क से लिखे हैं तो डार्क ही रिएक्शन होगा। क्या होता है मेरे भाई, डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है ना। यहाँ पर याद रख लेना कि जो एस्ट्रोमा होता है, यहाँ पर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क लिखे ऐसा मतलब नहीं कि डार्क रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हम बताएंगे ना कि जो लाइट रिएक्शन होता है, जो लाइट रिएक्शन होता है, अभी देखो टाइप्स जब बताएंगे ना, जैसे कि टाइप्स आपको बताएंगे कि टाइप्स, पिगमेंट की टाइप्स क्या है, तो कुछ टाइप्स बताएंगे और एक साइंटिस्ट का नाम भी बताएंगे जो आपको पता होगा। तो अगर टाइम मिलेगा तो यहाँ पर इसको बता देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है मेरे भाई, फूड बनता है। क्या होता है, फूड तैयार होता है। आपको इसे केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर बनता है फूड तो क्या बोलते हैं, इसे केल्विन साइकिल बोलते हैं। और आपको जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लाइट रिएक्शन यहाँ पर होता है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, ये जो ग्रेना है, ग्रेना का थाइलाकोइड पर होता है, या थाइलाकोइड का ग्रेना पर यहाँ पर होता है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, यहीं पर ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। आपको याद रख लेना है कि यहीं पर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। याद रख लेना कि ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है, तो यही ग्रेना पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है, और यहाँ से क्या बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है, एनएडीपीएच बनता है। अब ये बनता है ना, उसके बाद ये क्या होता है मेरे भाई, तो आगे आकर डार्क रिएक्शन में क्या होता है मेरे भाई, ये फूड बनता है। फूड बनता है यानी प्लांट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी मेरे भाई क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ग्लूकोज तैयार होता है। और यहाँ पे तो कोई तेरी दादा रे दादा, ये जब डार्क रिएक्शन में मेरा भाई फूड बन रहा है, तो आपको बताए थे कि डार्क रिएक्शन जब फूड बन रहा है, तो फूड बनता है जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, और मेरे भाई हमारा वाटर मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज समझो जरा, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनता है तब हमारा क्या होता है मेरे भाई, हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो सब बाद में हमारा बन रहा है, ये हमारा डार्क रिएक्शन में हमारा बाद में ग्लूकोज बन रहा है। अबे गधो, पहले तो हो गया ना, एटीपी बन गया, मतलब कि यहाँ पर सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा काम बाकी है ना। तो सारा चीज यहाँ पर हो गया होगा, है ना। पहले देख ले भाई, सो टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है, इतने में ही मेरे भाई हम चाहता हूँ कि काफी टाइम अगर रहता तो बहुत बढ़िया समझो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने देखा, बढ़िया तरीके से देखा होगा आई होप। और अब आप लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और लाइक करोगे तो मेरे भाई मोटिवेशन मेरा बढ़िया होता है ना, मोटिवेट और ज्यादा होता है कि बच्चों को और तगड़ा देना चाहिए ना। सो थैंक्स और सो जय हिंद।